हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 26 और 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने किसको अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर समीर बी कामत के लिए। डॉक्टर समीर बी कामत को DRDO के सचिव और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों की दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जर्मनी में। हाइड्रोजन ट्रेन रेल क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। जर्मन में अब भी 20% यात्राएं डीजल इंजनों के जरिए होती हैं। जर्मनी, इसके बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इसकी? बर्लिन है। करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं इसके कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है एंजेला मर्केल को। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1989 से प्रत्येक वर्ष उन व्यक्तियों, संगठनों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, शोध करने या सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। यूनेस्को, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। इसके प्रमुख कौन हैं? ऑड्रे अजोले। वर्तमान सदस्य देश इसके कितने हैं? 193 देश। अगला प्रश्न, COP27 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है COP27, इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 2022 का आयोजन 6 से लेकर 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। COP26 का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। और संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन 28 यानी कि COP28 की मेजबानी करेगा। यहाँ पे COP28 हिंदी में बात करें तो पार्टियों के सम्मेलन, और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। मिस्र के बारे में देख लेते हैं। मिस्र, इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा स्थित है। राष्ट्रपति इसके वर्तमान में कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफ़ा मदबौली। और जो करेंसी है इसकी इजिप्टियन पाउंड। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। योगी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ कोकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में बनाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मिथिला मखाना ये बिहार का है और इसको वर्तमान में अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, बिहार। इसके बारे में देख लेते हैं। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और कैपिटल यहाँ की, बिहार की जो कैपिटल है, राजधानी क्या है? पटना। आगे बढ़ते हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर स्वदेशी BLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। आगे बढ़ते हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि ICAS 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका चौथा जो संस्करण है ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ
साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया है? तो गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक समझौता किया है। कृषि कारोबार कंपनी गोदरेज एग्रोवेट ने पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में पाम तेल के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गोदरेज एग्रोवेट वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र और मिजोरम में पाम तेल की खेती कर रही है। भारत पाम तेल का शुद्ध आयातक देश है, यानी कि पाम तेल का आयात करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भामा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो होमी भामा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, तो इसका जो उद्घाटन है वो मोहाली, पंजाब में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहाली के मुल्लामपुर में होमी भामा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। पंजाब के बारे में देख लेते हैं, इसकी जो राजधानी है चंडीगढ़ है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है फहमीदा अजीम के लिए। फहमीदा अजीम अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका सनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें ये पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए चुना गया है। तो ये जो श्रेणी है ये कौन सी है? सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें 2022 का पुलित्जर अवार्ड जो है वो फीचर फोटोग्राफी में किनके लिए दिया गया था? दानिश सिद्दीकी, जिनको मरणोपरांत दिया गया, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे, इन चारों के लिए फीचर फोटोग्राफी 2022 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो ये खोजा है आईआईटी गुवाहाटी ने। गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास से चीनी का विकल्प जाय लिटोल तैयार किया जा सकता है। इंडियन आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है। जाइलिटोन एक तरह का शुगर एल्कोहल है जिसे प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रभाव डायबिटीज रोधी और मोटापा रोधी होता है तथा दांतों में कैविटी बनने से रोकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो अब्दुल्लाह माइगा, तो अंतरिम प्रधानमंत्री ये नियुक्त किया गया है माली के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्लाह माइगा को। माली, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है ये क्या है? बमाको, और जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। आगे बढ़ते हैं, अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अनंगताल झील ये नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अनंगताल दिल्ली के संस्थापक व महान सम्राट अनंगपाल तोमर के द्वारा 1060 ईस्वी में कराया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? B विद्यावती, और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। स्थापना हुई थी इसकी 1861 में, 1861, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया? तो टोमेटो फ्लू इसका जो मामला है सबसे पहला मामला जो है वो केरल राज्य में पाया गया। राजधानी केरल की अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भगवंत अनमोल को।
विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व जल सप्ताह यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी कि SIWI स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो क्या है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये इसकी थीम है 2022 की। SIWI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वर्तमान में कौन है? टॉर्गनी होल्मग्रेन। कौन है? टॉर्गनी होल्मग्रेन। मुख्यालय इसका स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। आगे बढ़ते हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और किसके बीच में समझौता हुआ है, साझेदारी हुई है? तो यूनेस्को और रॉयल इनफील्ड के बीच में भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के हेतु साझेदारी हुई है। रॉयल इनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए हाथ मिलाया है। कार्यक्रम को पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत यानी कि ICH प्रथाओं के एक अनुभवात्मक और रचनात्मक प्रदर्शन के रूप में तैयार किया गया है। रॉयल इनफील्ड का लक्ष्य 2030 तक स्थायी जीवन पद्धतियों को अपनाने के लिए 100 हिमालयी समुदायों के साथ साझेदारी करना है। रॉयल इनफील्ड, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वर्तमान में CEO कौन है? B गोविंद राजन। मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। और जो रॉयल इनफील्ड है इसका जो मूल संगठन है ये कौन सा है? आयशर मोटर्स। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है KB सुब्रमण्यम के लिए। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KB सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। KB सुब्रमण्यम प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में IMF के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका गठन कब हुआ था? 17 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके वर्तमान में अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो कितनी है? 190। और इसके वर्तमान में MD कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आगे बढ़ते हैं। भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। ईरान के तेहरान में आयोजित 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। दक्षिण कोरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? योन स्योक योल। और जो करेंसी है ये क्या है? साउथ कोरियन वॉन। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के द्वारा 30 अगस्त को इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा यानी कि EAC-PM। यह दस्तावेज EAC-PM के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय, G20 के शेरपा अमिताभ कांत, EAC-PM के सदस्य संजीव सान्याल की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। यह रोड मैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में बताने और मार्गदर्शन करने से संबंधित है। EAC-PM, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देबरॉय। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? B अनंत नागेश्वरन। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।